हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आपको पता है कि हम पुणे में रह रहे हैं, तो काफ़ी दिन के बाद ये ब्लॉग आ रहा होगा। काफ़ी डिले हो गया क्योंकि बिजी थे और आज फाइनली फ्री हुए हैं। तो आज हम लोग पहुँचे हैं आगा खान पैलेस। इस भव्य महल का निर्माण सन 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने करवाया था। इसका उद्देश्य था अकाल से पीड़ित किसानों की मदद करना और उन्हें रोजगार देना। लेकिन समय के साथ यह महल बन गया स्वतंत्र संग्राम का एक प्रतीक। 1942 के में भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई को यहाँ ब्रिटिश सरकार ने नज़रबंद किया था। चलिए आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं आगा खान पैलेस को, और भी चीज़ें को इसके डिटेल में बताते हैं। जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ आपको पूरा डिटेल देते हुए जाएंगे। एक्चुअली आज हम लोग जिस आगा खान पैलेस में आए हैं, आज एंट्री फ्री थी, तो हम लोग बस फ्री में एंट्री कर गए, इंटर किए। जैसे इंटर किए उसके बाद सुनहरा सा गार्डन दिखा। गार्डन के बाद पुरानी दीवारें, पुरानी महलें टाइप की कुछ घरें और भी चीज़ें जैसे जैसे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे दिखती जा रही है। तो चलिए फिर आपको डिटेल्स में पूरा दिखाते हैं और पूरा अंदर ले जाके आगा खान पैलेस घुमाते हैं। यहाँ पे एक घर ऐसी बनी हुई है और अंदर अगर एंट्री मिलेगी तो एंट्री करेंगे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा पुराना है ये। और ये देखिए पूरा, मतलब बोलना जाए तो मुग़ल एम्पायर के टाइम का, गांधी जी के टाइम का, आज़ादी का मेन रोल यहाँ रहा है। तो बाकी जो हिस्ट्री हो सकता है हम वॉइस ओवर करके वीडियो में अपना कवर कर दें। और यहाँ जैसे जैसा रास्ता दिखाया गया सब जगह चलेंगे। कहते हैं ना, कुछ जगह सिर्फ इतिहास नहीं बताती, उसे जीती भी है। उसमें से एक ही है आगा खान पैलेस। ऐसी जगह है। यह महल सिर्फ ईंटों से नहीं बना बल्कि आज़ादी की कहानी से बना है। यहाँ की दीवारें अब भी महात्मा गांधी के कदमों की आहट सुनाती है। कभी कभी कोई जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वो वक्त को रोक देती है। यहाँ हर दीवार कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। पुणे का यह महल एक कहानी नहीं, आज़ादी, उम्मीद और इंसानियत की, इतिहास की खुशबू अब भी इस हवा में घुली है। जहाँ एक तरफ महल की शान, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी की जान। और ये पुरानी चीज़ें आज भी ताज़ा हो गई देख के मुझे, क्योंकि जिस तरह ये बीम, लोहे की बीम ढलाई, जिस तरह इस ईंट पर ये पूरी दीवार खड़ी है, पूरी छत खड़ी है, आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग चलते गए, फिर आगे चल के महात्मा गांधी और कस्तूरबा बाई और देसाई का समाधि था वहाँ पे, जो आपको सामने में दिख रहा। तो ये याद के लिए वहाँ पे बना दिया गया है, जो सब लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, सभी लैंग्वेज में वहाँ पर लिखी हुई है। आप किसी भी लैंग्वेज से हो आराम से पढ़ सकते हो। चलिए फिर इसी के साथ आगे चलते हैं और पूरे महल का और पूरी वातावरण का मज़ा लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी। हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम था, इसी तरह आपको दिखा रहे हैं। आगे भी चलते रहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी, आगा खान पैलेस काफ़ी बड़ी है और काफ़ी शांति माहौल है। आप कहीं से भी जब भी पुणे आए तो एक बार ज़रूर आएँ, आपको जो शांति का प्रतीक मिलेगा। बहुत शांत है अंदर में, लोग मज़े ले रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। और ये पुरानी पुरानी पेड़ें, पुरानी पुरानी दीवारें जो आप देखोगे तो एक इतिहास गवाह देगी यहाँ पे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आप इसके बारे में पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा फील होगा। आप यहाँ बैठ के सुकून से, मस्ती से मज़े लो, वेदर का, पेड़ों का, दीवारों का, वातावरण का। तो चलिए फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को दिखाते हैं। वाह, ये देखो, ये क्या है, जेल है क्या? अभी जिधर से हम लोग लौटे हैं वो मेन समाधि का एरिया, गांधी जी पथ समाधि की ओर जाते थे। इधर चलो, ये आओगे, इधर आपको कैंटीन में मिल जाएगी।
ये साइड में मेन कैंटीन है। भाई इधर तो लग रहा है लास्ट एरिया, लेकिन यहाँ भी मेंशन किया हुआ कस्तूरबा महिला अच्छा खादी सामग्री। ये तो बंद पड़ा हुआ अभी फ़िलहाल। और ये पूरा कस्तूरबा बाई का खादी सामग्री मतलब विद्यालय था। ये जो विद्यालय है ये गांधी राष्ट्रीय स्मारक समाज GNMS द्वारा संचालित है और ये 1988 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वे लघु उद्योग मतलब कुछ हेल्प ले सके, कुछ कर सके और आत्मनिर्भर। जो मोदी जी हमारे आत्मनिर्भर बना रहे हैं वो गांधी जी और कस्तूरबा बाई ने महिलाओं के लिए पहले कर चुके थे। तो चलिए बाकी इसकी और डिटेल्स को देखते हैं। और ये पूरा स्कूल टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, सब कुछ है। और देखिएगा तो ऑटो भी खड़ा है, क्या पता ये कब का ऑटो है। नहीं ये तो ऑटो अभी का है, वो पहले का स्कूल है। तो चलिए फिर आगे की डिटेल्स को और दिखाते हैं और मेन बिल्डिंग की ओर चलते हैं। इस आगा खान पैलेस के अंदर एक म्यूज़ियम टाइप का भी है और गांधी जी का सब तरह का फ़ोटो, चरखा वाला, ये कुछ जो भी अंदर में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अंदर में अवेलेबल है। और यहाँ पर आइएगा तो आपको डिटेल्स में लिखा रहेगा कि क्या है क्या नहीं है, ये बिल्डिंग कब बनी, कब क्या हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए फिर, इतना वक्त तो नहीं है कि इतना डिटेल्स पढ़ें, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके पढ़ लेना। गाइस तो पार्क में पूरा घूम लिए, तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर आपको फुल डिटेल में दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को है। बहुत सारा बोर्ड वगैरह भी लगा रहेगा। तो चलिए एंट्री लेते हैं, फिर अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अंदर आओगे फिर आपको यहाँ पे एक म्यूज़ियम मिलेगा, जो महात्मा गांधी म्यूज़ियम आगा खान पैलेस, और इसको 1942 में बनाया गया था। ये बाहर का व्यू है, थोड़ा साइड भी दिखा दे रहा आपको। ये साइड व्यू है पूरा, चारों तरफ से सेम ही दिखेगा आपको, इधर भी उधर भी उधर भी। और ये फ्रंट व्यू था जहाँ से हम लोग आए थे अभी। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और म्यूज़ियम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आज़ादी के वक्त यूज़ हुआ। तो सब डिटेल आपको अंदर मिलने वाला है। जैसे ही हम म्यूज़ियम में एंट्री किए तो सबसे पहले जो चीज़ दिखी वो साइलेंस पीस। आप देखो यहाँ पे 4, 5, 6 खाट है और गांधी जी सामने बैठे हुए हैं। तो ये उनका एक तरीका था किसी चीज़ का विरोध करने का, कि शांति से विरोध करो, शांति अहिंसा खराब चीज़ है, शांति बरतो, वक्त लगता है लेकिन शांति के साथ हर कुछ का विरोध करो और इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो ये उसके साथ फिर आगे चले तो आगे भी तरह तरह की, हर तरह की स्टैचू मिली गांधी जी की, कि किस तरह लोगों को मदद करते थे, किस तरह बच्चे बूढ़े सबको मदद करते थे। और इसी के साथ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं। ये है महादेव देसाई, जिन्होंने हर हालत में, हर परेशानी में महात्मा गांधी को मदद किया और ये पूरा अंत तक महात्मा गांधी के साथ रहे। तो ये है दोस्ती। ये गैलरी 2 के बाहर का सीन है, थोड़ा अंदर तो आपको दिखा दिए, बाहर का पार्क है और काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ पर से। लेट्स एक्सप्लोर गैलरी 3। चलिए अब हम एंट्री करते हैं गैलरी 3 में। ये जो गैलरी 3 है, यहाँ सबसे खास है सरोजिनी नायडू की प्रतिमा। तो यह प्रतिमा उनके भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान कैद रखने के समय को याद दिलाती है। तो एक्चुअली यह क्या है कि गैलरी में उनके साथ महात्मा गांधी और अन्य जो स्वतंत्र सेनानियों की मूर्तियां भी रखी हुई है, जो आप देख रहे हैं सामने में कि कैसे संघर्ष चलती थी, क्या चीज़ें थी। और दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें, समाचार पत्र, ऐतिहासिक दस्तावेज जो समय की कहानी बयां करती हैं। तो इस गैलरी में दिखाया गया है खास करके कि कैसे संघर्ष किया गया, कैसे
लड़ाई की गई और आज़ादी के वक्त का ये पूरा प्रतीक हमें एक अच्छा अनुभव देता है। और आप जैसे ही आइएगा तो बहुत सारी हिस्ट्री आपको अंदर मिलेगी जो इतना डिटेल्स में बता तो नहीं सकते, और जितना ही मुझे मालूम है वही हिसाब से हम अपने यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी चीज़ें यहाँ चरखा है, रेडियो टाइप की भी कुछ चीज़ें हैं जो आप सामने में देखेंगे तो सामने डिस्प्ले भी हो रही है और इसमें से वॉइस आ रहा है। तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो स्पीकर अभी हम लोग बोट ये वो यूज़ हैं। और जैसे जैसे चलते गए तो यहाँ पर देखिए गांधी जी अपना पढ़ रहे हैं, हमको ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो छोड़िए उनकी बात है, वो अपने में व्यस्त है, उनको आज़ादी दिलाना है, हम लोग तो बस वीडियो बना रहे हैं और वो अपने मगन है, क्या पता क्या पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ यहाँ से अब निकलते हैं और अगली गैलरी जो हमारी गैलरी 4 है, तो चलिए गैलरी 4 को फिर से एक्सप्लोर करते हैं। और इसके अंदर महादेव देसाई और गांधी जी सबकी प्रतिमा अंदर में है। तो इसमें पुरानी चीज़ें दिखाई गई है कि क्या क्या चीज़ें थी जो गांधी जी के वक्त यूज़ होती थी, चेयर, चम्मच, टूल, सब कुछ है। यहाँ पे शीशे लगे थे तो नहीं देख पाए। और फिर चलते हैं हम गैलरी 5 की ओर। और ये जो गैलरी 5 है ये महात्मा गांधी और कस्तूरबा बाई का पर्सनल रूम और पर्सनल चीज़ें ये यहाँ पे रखी गई हैं। और जो बोलता है कि कस्तूरबा बाई का देहांत इसी रूम में हुआ था। तो सब पुरानी चीज़ें अभी भी रखी हुई हैं। आप आइएगा तो इसको मतलब ढक के रखा गया कि ताकि लोग परेशान नहीं करें, टच नहीं करें। ये चारों तरफ से ये रूम बंद है और ये पर्सनल रूम था, पर्सनल चीज़ें थी उनकी, तो इसको ढक के रखा गया है। और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जूम कर करके कि बापूजी का क्या क्या चीज़ था, तस्बीह, चप्पल और भी चीज़ें। सामने आप देखो चेयर है और दोनों की फ़ोटो लगी हुई है, गांधी जी की, कस्तूरबा बाई की। और ये हम इसी के साथ एंट्री ले रहे हैं गैलरी 6 में। और यहाँ ज़्यादातर आइएगा तो बस गांधी जी बैठे हुए हैं और वहाँ पे 7-8 बैठने का जगह बना हुआ है और पूरी डिटेल में सब कुछ लिखी हुई है। आप चारों तरफ देखिए, बस खाली आपको डिटेल्स इतना वक्त को नहीं है कि खड़े होके पढ़ें। और आपको बस दिखा रहे हैं गांधी जी का इसमें दिखाया गया जवानी से लेके बुढ़ापे तक का। और भी सारी चीज़ें हैं जो उस वक्त की है, आज़ादी के वक्त की है, और सब डिटेल्स है। और कस्तूरबा बाई और गांधी जी का ज़्यादातर फ़ोटो इसी में लगा हुआ है कि कैसे दोनों की जवानी गुजरी, जवानी के बाद बुढ़ापा आया और उसके बाद आज़ादी, सब कुछ है। और देखिएगा तो ये गांधी जी का यहाँ पे बैठे हुए हैं और छोटी छोटी खाट लगी हुई हैं। और सामने में कस्तूरबा बाई का देहांत जब हो गया था तो उनकी पोस्टर लगी हुई है, क्योंकि कस्तूरबा बाई का देहांत यहीं हुआ था। तो इसी के साथ चलते हैं गाइस, यही था हमारा व्लॉग आज का। और आगा खान पैलेस का पूरा डिटेल्स में देखे और इधर उधर घूमे। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप माफ़ कीजिएगा, कुछ चीज़ें हमें पता नहीं थी और जो चीज़ें थी हमने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो ऊपर चीज़ें बंद है। और ये आपको सामने दिख रहा होगा सरोजनी लाइब्रेरी, यहाँ पर लाइब्रेरी है और यहाँ पर प्यारा सा एक व्यू आता है। बहुत लोग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाते रहते हैं, जैसे हम भी 2-4 फ़ोटो पहले ही क्लिक करवा लिए थे। और ये बाहर से थोड़ा आपको व्यू दिखा दें, इधर से काफ़ी सुंदर व्यू आता है। तो मैं इसका शॉर्ट्स रील सब डालूँगा। और थोड़ा सा मतलब धूप अभी ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा इसको फोकस करने में नहीं बन रहा। और बाकी चारों तरफ देखिए काफ़ी हरियाली है, काफ़ी सुंदर से भरा हुआ है। और ये जहाँ से आए जिस ट्रैक से, ये वही ट्रैक है। इसके ऊपर भी बहुत कुछ था लेकिन फ़िलहाल अभी बंद है। अब में भी गंदगी है, सफाई हो रही। तो हमने गार्ड से पूछा तो वो बोला कि रहने दीजिए, ऊपर जाने का अलाउ नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लौट चुके हैं बाहर। ये हमारा फ्रेंड अनुपम और ये हम हैं। पूरी शूटिंग हो गई कंप्लीट और पूरा आगा खान पैलेस क्या बोलते हैं घूम लिए, और पार्क वगैरह भी एरिया। और अगर कहीं गलती हुई है, कुताही हुई है, थोड़ा सा अगर बोलने में किसी चीज़ में गलती हुई तो माफ़ करना।